आरआरबी नर्सिंग एग्जाम जो होने वाले हैं 2.5 से 3 महीने बाद में, उस एग्जाम की जो है वो तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ कि सर प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ को जो है मैं आपको बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि सर तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए, किस तरह की तैयारी अगर करेंगे तो आप इस कट ऑफ को जो है वो क्या कर सकते हैं, सर मार्क कर सकते हैं कि सर इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं आपकी यहाँ पे गुवाहाटी की। 2019 अगर गुवाहाटी रीजन का अपन लें तो कट ऑफ कितनी रही है, तो सर स्टाफ नर्स की जो यूआर की कट ऑफ थी वो 66.14 थी, राइट। नेक्स्ट आपके एससी का अगर लें तो 60.11, राइट, 60 की कट ऑफ। नेक्स्ट एसटी की लें तो 62 की कट ऑफ थी, और ओबीसी की जो है वो 63 की थी। ईडब्ल्यूएस में 55 की कैटेगरी थी। एक्स सर्विसमैन का कोटा ही नहीं था उस समय में। क्लियर हो गया सर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर गुवाहाटी में 66% गई है आपकी जनरल की कट ऑफ। तो अगर जो जनरल की तैयारी कर रहे हैं वो ठान लो कि सर 66 तो कट ऑफ गई है 2019 की। अब इस साल की जो कट ऑफ है वो सर +5 जो है वो क्या हो सकती है, एडिशनल हो सकती है। तो आप इसमें +5 करेंगे तो लगभग जो है वो 70 से क्रॉस जो है वो आपकी ये रहने वाली है कट ऑफ। तो इस कट ऑफ में आपको आना जरूरी है, तो तैयारी आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी सर। नेक्स्ट बात करते हैं सर, अगर एक और डाटा लें सिकंदराबाद का। किसका लें सर? सिकंदराबाद का। तो ध्यान रखिएगा सर, सिकंदराबाद की जो कट ऑफ थी यूआर की वो 64 थी। नेक्स्ट आपकी एससी की कोई सीट नहीं थी उस समय। एसटी का कट ऑफ 61 था, ओबीसी का कट ऑफ 64 था, ईडब्ल्यूएस का 48 था, एक्स सर्विसमैन का 52 था। तो आप ध्यान रखिएगा सर, सिकंदराबाद के अंदर जो कट ऑफ है वो 64 है, ऊपर वाली जो गुवाहाटी की कट ऑफ थी वो 66 थी। तो ध्यान रखिएगा सर, दो कट ऑफ का तो फर्क यहां पे ही हो गया सर, अलग अलग रीजन से बढ़ने का भी हो गया। तो आप हमेशा हायर को जो है वो टारगेट करें कि सर ये इतना मार्क्स तो मेरे को आना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करें 2014 की। तो चलिएगा सर 2014 का देखते हैं। तो आरआरबी चेन्नई की कट ऑफ अपन ने ली है 2014 की। तो यहां पे आप देखेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी सर 71.90। ध्यान दीजिएगा सर, कट ऑफ कितनी है 71.90, मतलब अप्रोक्स 72। नेक्स्ट शेड्यूल कैटेगरी एससी का जो है वो कितना है, सीट नहीं था, और आपका एसटी का जो है वो 48.17, एंड नेक्स्ट आपका इसमें ओबीसी का भी नहीं था। तो यहाँ पे जनरल का कैटेगरी जो है कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हायर गया है, तो इसको मार्क करिएगा पॉइंट को। नेक्स्ट आपका आरआरबी मुंबई का कट ऑफ, इस बार सीटें भी मुंबई में ज़्यादा है, तो इस कट ऑफ को मार्क करिएगा। जिन लोगों ने मुंबई से फॉर्म भरा है, चेन्नई से भरा है, कोलकाता से भरा है, वो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अनडिजर्व्ड कैटेगरी 74.98, अरे भैया 75% कट ऑफ रही है इसकी। कितना? 75%। नेक्स्ट आपका ओबीसी का 70.47, राइट। ओबीसी और जनरल की कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं देखने को, यहाँ पे जो है वो 4-5% का डिफरेंस देखने को मिला है। नेक्स्ट एससी का अगर बात करें तो 66, एसटी का 52.70, लगभग 53 के करीबन इसका कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सर कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है। अगर अभी भी आप नींद में हैं तो जाग जाइएगा, राइट। अभी भी आपके पास में एक सुनहरा मौका है, आपके पास में कम से कम जो है वो 2.5 महीने पड़े हैं, से लगा के 3 महीने पड़े हैं सर एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अभी जाग जाइएगा। तैयारी किस तरह से करनी पड़ेगी, मैं आपके लिए जो है वो एक प्लान तैयार कर देता हूं कि सर किस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सर आपका जो पेपर होता है, आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। कितना है? 100 मार्क्स का। इसका मतलब है 100 क्वेश्चन है। अगर इसको अपन 100 क्वेश्चंस गिन लें तो भी बात सही रहेगी। मार्क्स अलग अलग होते रहते हैं, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन आपके कौन से हैं? आपकी नर्सिंग के क्वेश्चंस आएंगे। कौन से आएंगे? नर्सिंग के। और 30 क्वेश्चन जो है वो नॉन नर्सिंग के आएंगे। अरे ये चीज़ तो आपको पता है सर, ध्यान रखिएगा, 70 नर्सिंग के और 30 जो है वो नॉन नर्सिंग के। इसको भी आपने अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है, अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा है कि सर किस तरह से रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सर अगर अलग अलग क्राइटेरिया की बात करें तो अपन कह रहे हैं कि सर जो 30% वाला हिस्सा है इसमें एक तो रहेगा जीके, एक रहेगा आपका रीजनिंग। क्या रहेगा? रीजनिंग। फिर रहेगी आपकी मैथ्स, राइट। ये 30% कवरेज करने वाला है। बाकी 70% जो है वो आपका नर्सिंग है। 70% कौन कवरिंग करेगा? नर्सिंग का कवरिंग करेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी नर्सिंग बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया है,
तो आप मेहनत करेंगे सबसे पहले इस 70 मार्क को ऑब्टेन करने का। ध्यान दीजिएगा सर, आप समय कहीं पे ये 30% को अचीव करने में समय खराब मत कर दीजिए। इनिशियल में मेहनत करिए सर 70% पे, बहुत जल्दी हो जाएगा ये कवरअप। अगर आप कह रहे हैं 2.5 महीने पड़े हैं तो सर 1 से 1.5 महीने में आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए, राइट। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। अब आप ऐसे टॉपिक्स तैयार करो जो आपके इन टॉपिक्स में से आएंगे। तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कि किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए इन 30% को कवर करने के लिए। तो सर अगर 30% में मैं कहूं जीके, तो सर ध्यान रखिएगा जीके का करंट पढ़ना है आपको। कितना करंट, और करंट भी 1 ईयर का पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा सर, करंट 1 ईयर का करंट पढ़ लीजिएगा। 1-2 सवाल आपके जो है वो 100% वहां से छप जाएंगे। अभी जो इवेंट हुआ है, कोई भी नेशनल इवेंट हुआ है, इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, कोई गेम हुआ है, इसके रिगार्डिंग कोई बुक लॉन्च हुई है, क्लियर, कोई नासा के अंदर जो है वो कुछ भेजा है या फिर कहीं पे गिरा है, उल्का पिंड गिरे हैं, ये सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट के कोई प्रोग्राम है, हेल्थ रिगार्डिंग कोई प्रोग्राम है, उसको याद रखिएगा जो अभी या तो कंप्लीट हो गया या फिर नई स्टार्टिंग की गई है। इसके अलावा आप बात करेंगे रीजनिंग की। अरे सर रीजनिंग में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सर। मैथ्स किसी की अच्छी है तो आप मैथ्स करिए, और जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, कुछ लोग डरते हैं कि सर मैथ्स, अरे नाम मत लो सर, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो उन बच्चों को जो है वो रीजनिंग करना बहुत अच्छा लगेगा। रीजनिंग करिएगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। अरे सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, अरे ये इसका काका है, ये इसकी आंटी है, चाची है, भतीजी है, भाई है, भांजा है, ये सब रिलेशन बताने, राइट। अरे रोजमर्रा की जिंदगी में पता ही तो है कि ये सर चाचा की लड़की है, ये इसका रिलेशन, ये मेरा नेफ्यू लगता है, तो ये किस तरह से रिलेशन होगा वो आप कर सकते हैं। अरे सर आप क्या कर सकते हैं, टाइम के सवाल कर सकते हैं, वर्क के सवाल कर सकते हैं, समय काम मजदूरी के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ये भी आप रीजनिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथ से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं। किसके आते हैं, रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं। इसकी रैंकिंग आगे से 5वीं है, पीछे से इतनी है, ये इससे बड़ा है इतना, ये इससे छोटा इतना है, ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो सीरीज के क्वेश्चंस है। किसके क्वेश्चन है, सीरीज के क्वेश्चन है, डाइस के क्वेश्चन है, राइट। ये सभी चीजें आपकी रीजनिंग की है। तो धीरे धीरे इन टॉपिक्स को ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर में कौन से ज्यादा टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, फ्रीक्वेंटली जो आस्क हैं, उन सभी को करिए। डायग्राम को पहचानिए, ठीक है, डायग्राम के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, इससे रीजनिंग शॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी मैथ्स, तो मैथ्स में सर ध्यान रखिएगा ये समय काम मजदूरी के सवाल हैं, समय काम मजदूरी, एक तो ये रहेगा। नेक्स्ट आपका अरे सर चक्रवर्ती ब्याज, अरे इंटरेस्ट, ठीक है, क्या रहेगा, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन, चक्रवर्ती ब्याज वाला। अरे सर क्रिकेट वाले क्वेश्चन, अरे इसके रन इतने थे। अगर पॉलिटिकल वोट, ठीक है, अगर वोट की बात करें तो ये वोट कितने पड़े, इस आदमी को इतने वोट मिले, इस आदमी को इतने वोट मिले, इतना हो गया, राइट। कितने का नुकसान हुआ, तो लाभ हानि के क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान रखिएगा दोनों ही भाषा में लिख रहा हूं, तो हिंदी मीडियम वालों को और जो है वो आपके इंग्लिश मीडियम वाले किसी को दिक्कत नहीं आए कि सर आपने हिंदी में बता दिया और इंग्लिश वालों को नहीं बताया, ऐसा कोई सीन नहीं रखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का काम जो है वो देखिएगा, इन 2-3 यूनिट में से 101% है सवाल आपको दिखेंगे। क्लियर हो गया सर, चलिएगा। तो ये तो नॉन नर्सिंग के बारे में बात कर ली। अगर नर्सिंग के सब्जेक्ट की बात करें तो सर उसमें कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि वो तो आपको लगभग 1.5 महीने के अंदर कवरअप करना, 70% सिलेबस। तो अगर नर्सिंग की बात करें, किसकी बात करें, नर्सिंग की, तो सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट को कवरअप करो। अरे सर मेजर सब्जेक्ट कौन सा है, एमएसएन और फंडा, एमएसआर और फंडामेंटल को सबसे पहले कवर करिएगा, राइट। इसको आप कवरअप कर लेंगे तो सिस्टम वाइज इसको कवरअप कर दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर मेरा ये पोर्शन कंप्लीट है, मैंने प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आप क्या करेंगे, ओबीजी को कवरअप करिए, फिर इसके बाद में आप साइकेट्री को लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट आप पीडियाट्रिक को कंप्लीट करिए, राइट। नेक्स्ट इसके अलावा जो है वो न्यूट्रिशन। अरे सर ये न्यूट्रिशन बहुत छोटा सब्जेक्ट है, पर कम से कम जो है वो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर दिखेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे। नेक्स्ट आप कम समय जो है वो किसको दे सकते हैं, मैनेजमेंट एंड रिसर्च को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, मैनेजमेंट एंड रिसर्च को दे सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अधिक समय जो है वो आप एमएसएन और फंडामेंटल को दें, फिर आप ऑप्स गाइनी को दें, फिर साइकेट्री को, फिर पीडिया, फिर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत छोटा सब्जेक्ट है, पर श्योर है
कि 2 से 3 क्वेश्चन 101% एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो इस तरह से आप जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको छोड़ दीजिए कि सर इसमें कम समय लगेगा, उसको फटाफट से रिकॉल करके फिक्स रख दीजिएगा, फिर बाकी वाली चीज़ों को कवर अप करिएगा। पर आप टाइम टेबल इस तरह से बनाएं कि सर 1.5 महीने में क्या कर दूं, मैं इस सारे नर्सिंग वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूं। क्लियर? और इसको कंप्लीट कर दोगे तो आपका जो है वो 70% सिलेबस होते ही आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल तक जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि सर मैंने अभी तक जो है वो नर्सिंग पढ़ना ही स्टार्ट नहीं किया और मेरे लिए जो है वो 1.5 महीने में करना मुश्किल है, तो सर एनप्रेप ऐप, ध्यान रखिएगा सर, एनप्रेप ऐप के ऊपर एक कोर्स चल रहा है जिसको बोलते हैं सर रैपिड रिवीजन। कौन सा है सर? रैपिड रिवीजन। और रैपिड रिवीजन जो है वो ध्यान रखिएगा सर 100 आवर्स में, 100 आवर्स के अंदर पूरी नर्सिंग को कंप्लीट किया गया है। और 100 आवर्स में सर दिन में अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे अगर दोगे तो कितना हो गया सर? अरे सर विद इन ए मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीट कर दोगे, विद इन ए मंथ के अंदर पूरी नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, ये दावा है। तो आपके लिए और सबसे बेस्ट कोर्स है ये रैपिड रिवीजन कि कम समय में कैसी तैयारी करें, अपने जो है वो सही मुकाम तक कैसे पहुंचे, ये रैपिड रिवीजन आपकी हेल्प करेगा। तो इसको आप जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट आपका, तो मैंने ये बता दिया आपको कि सर 70% नर्सिंग का सिलेबस किस तरह से कवर अप करना है, 30% कौन कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीद है, ये सभी चीज़ें। नर्सिंग में भी सर अभी जो ट्रेंडिंग डिजीज़ है उस डिजीज़ पे सवाल जरूर आएगा। ट्रेंडिंग डिजीज़ का मतलब है डेंगू चल रहा है तो डेंगू के ऊपर सवाल जरूर दिखेगा, राइट। आपका चांदी वायरस है तो चांदी वायरस के ऊपर जरूर दिखेगा। नेक्स्ट आपका सर टाइफाइड के केसेस ज़्यादा चल रहे हैं तो टाइफाइड दिखेगा। सर्दी जुकाम के केसेस ज़्यादा हैं तो उसमें आपके जो है वो कोविड के सिम्टम्स भी और नज़र आएंगे, फ्लू के सिम्टम्स पे क्वेश्चन आएगा, डीएम का सवाल जरूर आएगा, हाइपरटेंशन का जरूर आएगा, राइट। लिवर डिजीज़, अल्कोहलिक डिजीज़, इन पे क्वेश्चन आएंगे। तो ये सर कॉमन सेंस की बात है कि सर कौन कौन से टॉपिक को कवर करने की एग्जामिनर सोचता है, उसके बराबर दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करिएगा, राइट। अरे सर उसकी आंख में आंख मिला के कहिएगा कि भैया तेरी जितना दम है ना उतना दम लगा के पेपर बना दे, क्योंकि सब सवाल मुझे पता है और मैं करके रहूंगा और ये सीट तो एक निकाल के रहूंगा मेरे जोन की। तो ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उस कॉन्फिडेंस बनाने के लिए जो है वो इस तरह से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करेंगे तो आप जो है वो जल्दी से मार्क्स जो है वो आपकी जो कैटेगरी है उसको, जो भी कट ऑफ रही है उसको आप अचीव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं चीज़ें कि सर कट ऑफ इतनी है, आपको तैयारी किस लेवल की करनी पड़ेगी, कौन से टॉपिक्स को कितना पढ़ना है, ये आप कंसंट्रेट करके अगर तैयारी करेंगे तो 101% है कि आपका नाम भी जो है वो रिजल्ट के अंदर जरूर फाइंड आउट होगा, राइट। तो स्टे ट्यून्ड विद आपकी एनप्रेप चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। और एनप्रेप ऐप जो है वो आपकी फुल मदद कर सकता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके अंदर अच्छे से दी गई है, क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं, पूरी तैयारी के साथ में जो है वो आपको एक कोर्स प्लान करके दिया जाएगा, राइट, जिससे आप और समय का बचत कर सकते हैं और तैयारी को एक नए आयाम तक ले जा सकते हैं। तो जरूर ट्राई करें, आप एनप्रेप ऐप डाउनलोड करें, देखें, उसमें फ्री वीडियोस पड़े हैं, वो अगर आपकी तैयारी को जो है वो एक अलग लेवल तक ले जा सकते हैं। तो जरूर ट्राई करिएगा, कनेक्टेड रहिएगा एनप्रेप ऐप के साथ में। थैंक यू सो मच।